नमस्कार, जेके चैनल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्पौन। तो जहां पर हम लोग कोरोना की बात करते हैं, कोरोना अपडेट की बात करते हैं और उस बीच कोरोना कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है और अभी आगे किस तरीके की एक्सटेंशन उसकी की जाएगी, कितना एक्सटेंड किया जाएगा उसको लेकर, उस पर भी यहाँ पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अटकलें यही लगाई जा रही है कि 7 जून तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन वहीं उसी बीच एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जारी की गई है जहाँ पर ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है, ऑरेंज जोन में रखा गया है या फिर ग्रीन जोन में रखा गया है। तो आज ही सुबह जो है ये एक लिस्ट निकाली गई, लिस्ट जारी की गई जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को बाकायदा अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अभी तक ऑरेंज जोन में ही रखे गए हैं। उन किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन का सिग्नल यहाँ पर नहीं दिया गया है, सब डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो ऑरेंज जोन में ही है। लिस्ट हम उन डिस्ट्रिक्ट्स की आपको बता दूं, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू जो है वो ऑरेंज जोन में है। डोडा की अगर बात करें तो डोडा जो है वो ऑरेंज जोन में है। कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ ऑरेंज जोन में है। रामबन की अगर बात करते हैं तो रामबन भी ऑरेंज जोन में है। रियासी की बात करें, रियासी भी ऑरेंज जोन में है। किश्तवाड़ की अगर बात करते हैं तो किश्तवाड़ भी ऑरेंज जोन में है। पुंछ की बात करें तो पुंछ भी ऑरेंज जोन में है। और राजौरी की अगर बात करते हैं तो राजौरी भी ऑरेंज जोन में है। और साथ ही साथ उधमपुर की बात करें तो उधमपुर भी ऑरेंज जोन में है और सांभा भी ऑरेंज जोन में है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू डिवीज़न की, जिनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। और वहीं पर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर की 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको अभी अगर हम बात करें तो जिनको ऑरेंज जोन में रखा नहीं गया है, उनको बल्कि रेड जोन में रखा गया है। तो मैं आपको उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात में बता दूं कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर डिवीज़न की जिनको रेड जोन में रखा गया है। तो उन डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट मैं आपको बता दूं, पुलवामा जो कि रेड जोन में है, ये कश्मीर डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट है। और अनंतनाग ये भी रेड जोन में है। बारामूला ये भी रेड जोन में है। बड़गाम ये भी रेड जोन में है और कुपवाड़ा ये भी रेड जोन में है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जहाँ पर केसेस कम होते जा रहे हैं उस बीच अभी तक ग्रीन जोन क्यों नहीं दिया गया किसी डिस्ट्रिक्ट को। तो उस बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है क्योंकि अभी तक हालात ऐसे नहीं बने हैं, यानी कि जो लेवल है वो अभी तक इस तरीके का नहीं बना है, जो केसेस है वो इतने ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए हैं। इसीलिए यही वजह है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन में नहीं रखा गया है। अभी भी केसेस हर एक डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं और जो आंकड़ा है केसेस का वो इक्वालिटी या कांस्टेंट लेवल पर नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है या फिर कम हो रहा है। उसको देखते हुए ऑरेंज जोन और रेड जोन में जो जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रखा गया है। तो मैं आपको फिर एक बार जम्मू डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट्स बता दूं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पर ऑरेंज जोन में रखा गया है। जम्मू, डोडा, कठुआ, रामबन, रियासी, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उधमपुर और सांभा। और उसके साथ अगर बात करें हम लोग कश्मीर की, तो कश्मीर की 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है। वो भी मैं आपको बता दूं, पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम और कुपवाड़ा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको रेड जोन में रखा गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम लखनपुर की बात कर रहे हैं तो लखनपुर को किस तरीके की वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं कि जौहर टनल की, तो वहाँ पर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जारी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर हम लखनपुर की बात कर रहे हैं तो लखनपुर के 500 मीटर के दायरे पे, यानी कि दोनों तरफ के जो 500 मीटर का दायरा है, अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो 500 मीटर का दायरा है और जो लखनपुर के दूसरी साइड यानी कि जम्मू कश्मीर के बाहर वाली साइड का जो 500 मीटर का दायरा है, दोनों को रेड जोन घोषित किया गया है। दोनों में ही जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, टेस्टिंग बूथ्स हैं जो बनाए जा रहे हैं। और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं बता दूँ कि जो लोग बाहर से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करने हैं। अगर तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं तो उनको पहले वहाँ पर टेस्ट करवाना होगा और अगर उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आता है तो जम्मू कश्मीर आने की इजाज़त उनको दी जाएगी। लेकिन अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनके सामने 2 प्रावधान रखे जाते हैं, या तो वो वापस वहीं चले जाएं जहाँ से वो आए हैं, या फिर जो कठुआ में क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ पर उनको रखा जाए। तो ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, और जो लोग प्राइवेट व्हीकल पर आ रहे हैं उनके लिए भी सेम पोजीशन है। अगर आप अपनी रिपोर्ट RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो लेकर आते हैं जो कि 48 आवर्स तक वैलिड होती है, अगर 48 आवर्स से ज़्यादा की रिपोर्ट है तो वो वैलिड नहीं होगी, लेकिन अगर उससे कम की रिपोर्ट है तो वो वैलिड होगी और फिर आपको जम्मू कश्मीर आने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। और वहीं पर अगर हम जौहर टनल की बात करते हैं तो जौहर टनल के भी जो प्रोटोकॉल्स है वो सेम ही है। वहाँ पर भी 500 मीटर के जोन को जो है वो रेड जोन रखा गया है, यानी कि अगर आप जा रही हैं तो वहाँ पर आपको पहले टेस्ट करवाना होगा और फिर आपको जो है जाने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि टेस्टिंग बूथ जगह जगह पर बनाए गए हैं, जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं जम्मू कश्मीर आने के हर जगह पर टेस्टिंग बूथ्स हैं, तो वहाँ पर
हमारे साथ राहुल आनंद यहाँ पर जुड़े हैं। कोरोना लखनपुर में बैठा है क्या? देखिए, लखनपुर में नहीं बैठा है, लेकिन जब आप एंट्री पॉइंट की बात करते हैं तो किसी और डिस्ट्रिक्ट का संक्रमण, किसी और स्टेट का संक्रमण जो है वो जम्मू कश्मीर ना पहुंचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एंट्रीज लगाए जाए। और यहाँ पर सिर्फ लखनपुर की बात नहीं है राहुल, यहाँ पर बात हर एक स्टेट की है। अगर आप किसी भी स्टेट में एंटर करते हैं तो जो उसका एंट्री पॉइंट है वहाँ पर इस तरीके के टेस्टिंग बूथ्स बनाए जाते हैं क्या, ताकि अगर बाहर से कोई यात्री आ रहा है, बाहर से कोई भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ रहा है तो उसका पहले टेस्ट करवाया जाए, ताकि जो ऑलरेडी स्टेट की कंडीशन है, या अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं तो जो ऑलरेडी यूटी की कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट ना हो जाए और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उसको देखकर ये जो इस तरीके की प्रोटोकॉल्स हैं या इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर व्यूअर्स जुड़े हैं, तो रियाज सगोत्रा यहाँ पर जुड़े हैं। लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन एक्सटेंड होने की अभी कोई इस तरीके की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो अभी तक सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि 7 जून तक में भी लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है। आज 30 मई है, तो आज तक जो अभी या तो आज शाम को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी, और देखना ये है कि अब जो अनलॉक का फेज़ है वो किस तरीके से शुरू होगा। दिलीप हमारे से जुड़े हैं। मैम अब फाइनली क्या रिपोर्ट है? आप सर रिपोर्ट किसकी पूछ रहे हैं एग्जैक्टली, आप ये मेंशन कर दें तो मैं आपको बता देती हूँ। और ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि रेड जोन और ऑरेंज जोन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आई है। उस बीच ये जो आदेश है ये 31 मई से शुरू होगा, और 31 मई से आगे फर्दर एक्सटेंड, जो जब तक नया ऑर्डर नहीं आता तब तक ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है ऑरेंज जोन में ही रहेंगी, और या फिर इनको जो है ग्रीन जो रेड जोन में है डिस्ट्रिक्ट उनमें रखा जाएगा। आई एम फ्रॉम लखनपुर, पंजाब से मजदूर आते हैं, वो रोटी कैसे खाएंगे, इन लोगों का परिवार कैसे चलेगा? देखिए सर, अगर हम लेबरर्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर पहले इस तरीके की एक प्रोटोकॉल रखा गया था, गाइडलाइन इशू की गई थी ताकि उनको दिक्कत ना आए, जिसमें उनको हफ्ते में सिर्फ एक बार जो है टेस्ट करवाना था। उनको कार्ड्स वहाँ पर इशू किए गए थे। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ जिस तरीके का लॉकडाउन चल रहा है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर हर एक तबके के लिए जो डेली वेजर है हर एक तबके के लिए उनको मुश्किल पड़ रही है, जो दिहाड़ीदार है हर एक को मुश्किल पड़ रही है। लेकिन अगर हम सिनेरियो और ज़्यादा वर्स्ट ना हो उसको देखते हुए ये सब कंडीशंस जो है वो रखी जा रही है, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब सिर्फ सेक्शन 144 लगाई गई है तब से में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो इसको लेकर थोड़ी दिक्कतें तो हर एक को झेलनी पड़ रही है। जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं या जितने भी डेली वेजेस है, हर एक को जो है दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। लॉकडाउन कल खुल जाएगा। देखिए, लॉकडाउन खुलने का भी तो कोई यहाँ पर सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन खोलने की बात होती तो कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होती जो ग्रीन जोन में होती। अभी नोटिफिकेशन जैसे ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसे ही जारी की जाएगी तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अभी इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं कि लॉकडाउन खुल रहा है या फिर अभी एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम इससे भी अंदेशा लगा सकते हैं, जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में नहीं है तो लॉकडाउन खुलने के अंदेशे जो है वो कम ही नज़र आ रही है सिमर। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग जुड़े हैं। आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, और ये मैंने आपको सिर्फ इतना डिटेल दी है कि कौन कौन सी जम्मू कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऑरेंज जोन में है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर की हैं जो रेड जोन में है, और लखनपुर में क्या कुछ सिचुएशन है और किस तरीके के प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आज की इस लाइव में सिर्फ दिलीप मंडी हमारे साथ जुड़े हैं। मैम सांबा डिस्ट्रिक्ट की कोई नोटिफिकेशन आई? देखिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट भी ऑरेंज जोन में ही है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि जम्मू डिवीजन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अभी ऑरेंज जोन में उनको रखा गया है 10 डिस्ट्रिक्ट को, उसमें सांबा भी एक है, और रामबन को भी ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो व्हीकल्स की मूवमेंट जो है वो एज इट इज़ ही रहेंगी। अगर आप SRTC के थ्रू जा रहे हैं तो आपको अलाउड किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको पासेस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके की सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है तो उस बीच मूवमेंट को बंद किया जा रहा है। हाँ, अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं तो आपको तब अलाउड किया जा रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे जा रहे हैं कहीं अपनी जो भी आपका घर है या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो इस लाइव में सिर्फ इतना ही, आप मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने भी कमेंट किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस लाइव में और कमेंट करने के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।